हेलो ना, आज क्लास में एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द एयर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड दिस एंड दिस। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया, आपके पास एक सिलेंडर है जिसका इनर कर्व सरफेस को अगर हम लोग पेंट करें तो वो उसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास 2200, मतलब अंदर के एरिया को पेंट करने में। उसके बाद इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो हाइट है या डेप्थ कह सकते हैं वो 10 मीटर है, और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को अगर हम लोग पेंट करें तो उसकी कॉस्ट आएगी ₹20। ध्यान से समझिएगा, अगर सिलेंडर में सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, छोटा सा एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर, उतने को हम लोग पेंट करेंगे तो आएगी हमारे पास कॉस्ट ₹20 की। लेकिन जो टोटल एरिया था उसको पेंट करने के बाद जो कॉस्ट आई वही ₹2200 की। ये आपको दे रखा है। अब आपको ये बताना है इनर कर्व सरफेस एरिया, रेडियस आपको बतानी है और कैपेसिटी बतानी है वेसल की। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग वहाँ से जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट फाइंड क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। उससे पहले टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, ₹2200। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ₹20। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझिए, जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए अगर यही वो वेसल है, एक सिलेंडर की शेप का है, परफेक्ट तो नहीं लेकिन एग्जांपल के लिए मेरे को लग रहा है सही है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए एक छोटा सा एरिया होता है, उसको उसकी पेंट करने में ₹20 का कॉस्ट आया है। अब इस पूरे सिलेंडर को पेंट कर दिया अंदर से, बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से हुआ है, ठीक है ना, इनर की बात की गई है। अंदर से अगर पेंट किया 2200 का कॉस्ट आया है। तो हम लोग कैसे इसको निकालते थे, अगर आपने पुराने क्वेश्चन करे होंगे तो कैसे निकालते थे, पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट था और टोटल एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल कॉस्ट आ जाता था। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया, इससे क्या आ जाता था, हमारा टोटल कॉस्ट आती थी। देखिए, टोटल एरिया को मैं यहाँ पे टोटल सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेंट कहाँ किया गया है, अंदर किया गया है सिलेंडर के। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी है हमारे पास, ₹20। और ये हो सकता है इनर कर्व सरफेस एरिया। टोटल कॉस्ट कितनी, 2200। इसको यहीं रहने दिए, 20 को वहाँ ले जाइए। इनर कर्व सरफेस एरिया 2200 डिवाइड बाई 20, यहाँ नीचे गया डिवाइड में, ओके। ये आ जाएगा आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से आप इसके इनर कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कैसे हम लोग करते थे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, बस वहीं से आप टोटल एरिया भी निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आराम से हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, रेडियस फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया 110। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, एम आई राइट, इक्वल्स टू 110। मैं इसको 110 के इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूला ही यही है। एक बार हम लोग क्वेश्चन में चेक कर ले रहे हैं, पाई की वैल्यू के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, नहीं है, तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर हमें अभी नहीं पता है फिलहाल, हाइट हमें पता है 10, इक्वल्स टू 110। सिंपली सॉल्व करते हैं। आर इक्वल्स टू, देखिए 110 इंटू 7 उधर गया मल्टीप्लाई में, नीचे क्या क्या आया, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये सारा इसमें मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और बस अभी तो इतना ही कैंसिल हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ऊपर लिख सकते हैं 77/44, डिवाइड देंगे 1.75। इसे और कैंसिल कर सकते थे, 11 और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो आर की वैल्यू आ गई 1.75 मीटर।
अब हम लोग थर्ड पार्ट में आएंगे, हमें कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ द वेसल। देखिए कैपेसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर स्क्वायर 1.75 इंटू 1.75 से 2 बार लिख देता हूँ, और हाइट 10। ये पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 673.75 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 96.25 मीटर है, तो मीटर क्यूब में आएगा आंसर। ओके, सो इस तरह से आप इसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। देखिए सिंपल था, बस फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अपना सही रखना होगा। ओके, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लीज स्टे टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।